डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे दोस्तों, हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित 7th फेज की जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन चल रही है उसके लिए हम लोग पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान के लिए बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की श्रृंखला को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। याद रहे, वर्ग 2 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि 11 से 12 टीचर रिक्रूटमेंट के लिए एग्जामिनेशन चल रही है, उसी के लिए। तो इसमें एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह। हम लोग ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व कर चुके हैं। एक टॉपिक रह गया था दबाव समूह, जो कि आपके सिलेबस में भी शामिल है और बेहद महत्वपूर्ण है। उसी से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही पुराना रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, हित समूह से आशय किसी विशिष्ट बंधन द्वारा आबद्ध लोगों से है जो इस प्रकार के बंधनों के प्रति जागरूक होते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका आमंड और पावेल का है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हित समूहों का उद्देश्य क्या है? तो हित समूहों का जो उद्देश्य होता है वो है आपका स्वहित की पूर्ति। याद रखिए, जितने भी आपके इंटरेस्ट ग्रुप हैं या प्रेशर ग्रुप हैं अपने हितों की, स्वयं के हितों की पूर्ति करते हैं। न तो वो संगठन बनाते हैं और न ही सरकार भी बनाना पसंद करते हैं। पसंद क्या, सरकार ही बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दबाव समूह होते हैं। तो दबाव समूह क्या होते हैं? तो याद रहे, दबाव समूह जो होते हैं परमानेंट नहीं होते हैं, कुछ स्थायी भी हो सकते हैं और कुछ अस्थायी भी होते हैं। कुछ जो विशेष समय के लिए उद्भव हो जाते हैं, लेकिन कुछ हमेशा वो बने रहते हैं। बाकायदा आप जब वहाँ यूएस में जाएंगे तो वहाँ बाकायदा रजिस्टर्ड भी हैं और हमेशा बने रहते हैं। भारत में कभी कभी छिटपुट घटनाओं के रूप में किसी विशेष अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष जो बड़े बड़े संस्थान उनसे संबंधित हैं, लेकिन कुछ वो अस्थायी भी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि क्वेश्चन नंबर 4 कि द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट अ स्टडी ऑफ सोशल प्रोसेस किसकी रचना है? तो ये आर्थर बेंटले की बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से किसने दबाव समूह शब्द के स्थान पर हित समूह शब्द का प्रयोग अधिक उत्तम माना है? तो याद रहिए, दबाव समूहों के स्थान पर हित समूह यानी इंटरेस्ट ग्रुप शब्द के प्रयोग का जो सबसे उत्तम मानने वाले विचारक हैं वो हैं आपके आमंड, हिटनर और हम्बोल्ट। तो इसका आंसर होगा तीनों यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, दबाव समूह संबंध है। दबाव समूह किससे संबंधित है? तो आपके स्वहितों की पूर्ति करने से संबंधित यानी स्वहित से है। क्वेश्चन नंबर 7, किसने दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? याद रखिए, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, खासकर प्रेशर ग्रुप का, ये हमेशा पूछा जाता है। तो ऐसी फाइनल के द्वारा दबाव समूह को गुमनाम साम्राज्य कहा गया या ज्ञात साम्राज्य कहा गया। ये भी आपका जो 8वां प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण है कि दबाव समूह को अदृश्य सरकार कौन मानता है? तो दबाव समूह को अदृश्य सरकार मैक्लन मानता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से किसने दबाव समूह को गैर सरकारी शासन की संज्ञा दी है? दबाव समूह गैर सरकारी शासन की संज्ञा देने वाले आपके हैं कौन? लिंकन या रिकर, लैम्बर्ट या रसल। तो ये आपके लैम्बर्ट का कथन है या लैम्बर्ट इसे संबंधित है। अगला प्रश्न, दबाव समूह को लॉबी कहा जाता है। दबाव समूह को लॉबी इसलिए कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है? तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉबी कहते हैं। और ये जो ये काम करने लगे तो ये हर जगह एक शब्द आ गया लॉबिंग। लॉबिंग शब्द आ गया तो हर जगह प्रचलित हो गया, लेकिन अमूनतः हम अमेरिका में पाते हैं कि वहाँ के दबाव समूह को लॉबी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 11, दबाव समूह का सर्वाधिक प्रचलन किस शासन में होता है? तो दबाव समूह का जो सर्वाधिक मांग या उनकी जो व्यवस्थित या जो उनका प्रचलन होता है प्रजातंत्रीय लोकतंत्री शासन व्यवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन दबाव समूह के हित समूह की संज्ञा देता है? तो दबाव समूह को हित समूह की संज्ञा देने वाले कोकविज हैं। अगला प्रश्न कि दबाव समूह की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।
दबाव समूह की उपयोगिता प्रश्न नहीं, इन सबको इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। ऐसे कौन से विचारक हैं? तो ये हैं आपके अभिजनवादी। अगला प्रश्न कि समूह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो समूह सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले आपके हैं आर्थर ए बेंटले ने दबाव समूह कहें आप। क्वेश्चन नंबर 15 कि बेंटले यानी आर्थर ए बेंटले हित समूह की परिभाषा किस दृष्टि से करता है? तो आपका एक तो उपयुक्त दबाव समूह की बात करने वाले उसकी परिभाषा देने वाले जो आपके बेंटले साहब को कहते हैं आर्थिक हित की दृष्टि से भी दबाव समूह को परिभाषित करते हैं, सामाजिक हित से भी और राजनीतिक हित से भी। तो इसका आंसर उपयुक्त समस्त दृष्टिकोणों से संबंधित है उनकी परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले समूहों को बेंटले ने संज्ञा दी है। तो राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले बेंटले ने हित समूह की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न देखिए द गवर्नमेंटल प्रोसेस पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड पब्लिक ओपिनियन किसकी रचना है? तो ये जो रचना है डेविड ट्रूमैन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 18 कि दबाव समूह राजनीतिक दलों के पीछे लगे हुए ऐसे सक्रिय लोग हैं जो उन्हें प्रभावित कर अपने वर्ग की हितों की सिद्धि करते हैं। उक्त विचार किसका है? तो ये कथन आपका कार्ल जे फ्रेडरिक का है। याद रहे दोस्तों कि हम बता दें फिर से आपको कि हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। पीजीटी जो आपका राजनीतिक विज्ञान है पॉलिटिकल साइंस, जो आप 11 से 12 के टीचर के लिए या वर्ग 2 के लिए आप तैयारी करें, उसके लिए एक टॉपिक है आपका प्रेशर ग्रुप और साथ में पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज प्रेशर ग्रुप से संबंधित सॉल्व करते हैं। उसी क्रम में याद रहे कि प्लीज़ ये जो आपके जो भी आपने अब तक पढ़ा है आप उसको रिवाइज कीजिए और प्लीज़ आप ज़्यादा आप हाइपर ना होइए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग न कीजिए। आप सभी का सिलेक्शन होगा क्योंकि बीपीएससी ने ऐसा कर दिया है और सीटों के बंटवारा इस हिसाब से और इतनी ज़्यादा सीटें हैं कि सबका सिलेक्शन होगा। तो आप घबराइए नहीं, रिलैक्स होकर पढ़िए, पेशेंस के साथ पढ़िए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही ज्वाइन भी कीजिए। अगला प्रश्न कहाँ पर दबाव समूह को संविधान से बाहर कार्य करने वाला कांग्रेस का तीसरा सदन कहा जाता है? यानी किस देश में या किस संवैधानिक शासन तंत्र में दबाव समूह को कांग्रेस का तीसरा सदन कहा गया है? तो याद रहे ये जो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका में, भूलने की जरूरत नहीं है। भूलना इसलिए भी नहीं, कांग्रेस की जो बात आएगी तो कांग्रेस हम कहाँ बोलते हैं? अमेरिकी संसद को कांग्रेस बोलते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूह को तीसरा सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 निम्न विचारकों में से कौन दबाव समूह शब्द के प्रयोग को उचित मानता है? तो है आपके एक्सटीन, वीओकी और पिनॉक और स्मिथ, तीनों ही। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि दबाव समूह की लोकतंत्र उपयुक्तता को देखते हुए रॉबर्ट डाहल ने उसे निर्वाचित बहुल तंत्र की संज्ञा दी। बताइए किसने इसे प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र कहा है? दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है और इसको इस प्रश्न में 2 प्रश्न है तो इसको सही से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा जोसेफ शुम्पीटर, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये दबाव समूह को लोकतंत्र की प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र के रूप में इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से कौन सी विशेषता दबाव समूह की नहीं है? दबाव समूह की विशेषता कौन सी नहीं है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, उनकी विशेषताओं से संबंधित आपको प्रश्न आने चाहिए। तो जो इसकी विशेषता नहीं है, पहले विशेषता देख लीजिए। एक औपचारिक संगठनता सही है, सुनिश्चित स्वहित भी होते हैं और सर्वव्यापक प्रकृति के भी होते हैं। तो इनका जो निश्चित कार्यकाल होता है ऐसा कुछ नहीं। कुछ तो ऐसे दबाव समूह हैं क्यों परिस्थिति जन्य उत्पन्न होते हैं, जब वो काम समाप्त हो जाए तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ऑप्शन बी इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न दबाव समूह की कार्यविधि क्या है? तो दबाव समूह की कार्यविधि जो है अनुनय विनय भी करते हैं, सौदेबाजी भी करते हैं और सीधी कार्रवाई भी करते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन समस्त शासन प्रणालियों में दबाव समूह का कार्य करती है? तो समस्त प्रणालियों में दबाव समूह का कार्य करने वाली जो संस्था है वो है आपकी सेना। क्वेश्चन नंबर 25 है राजनीतिक दल व दबाव समूह जिन्हें लोकतंत्र की जीवन डोर कहा जाता है, दबाव समूह को परिभाषित करते हुए किसने कहा कि दबाव समूह वे गैर सरकारी संगठन या संघ है जो सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए बनते हैं? तो ये कथन है आपका वीओकी का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्न में से किसने हित समूह और दबाव समूह में कोई अंतर नहीं माना? ये प्रश्न भी आपका
बेहद महत्वपूर्ण कि कौन दबाव समूह और हित समूह में अंतर नहीं मानता है, तो है आपके जिन ब्लॉन्डेल, मर्विन विनर और रॉबर्ट बोन। तीनों ही दबाव समूह और हित समूह में अंतर नहीं मानते, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, किसने दबाव तथा हित समूह के स्थान पर प्रभावक गुट शब्द के प्रयोग का विचार व्यक्त किया है? तो ये है आपके एलन बॉल। डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लगातार धैर्य के साथ पढ़िए, पॉजिटिव होकर पढ़िए प्लीज़, ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में तमाम कमेंट करते हैं, कहीं से ये भी नहीं, हाँ एक और सलाह मैं दे दूँ, ये भी नहीं है कि आपको हर जगह हर चीज़ पढ़नी है। आपको पता है कि आपने क्या पढ़ लिया है और क्या ज़रूरत है, किस टॉपिक पे किस मतलब किस सिलेबस की किस टॉपिक पे आपकी पकड़ कम है, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। और हाँ, हम भी बता दें कि हम लोग बताओ रिवीजन के लिए देख रहे हैं ये सब MCQ। अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर है कहीं और मिल जाए तो आप वहाँ देखिए। हम ये भी नहीं कह रहे केवल आप हमारा ही देखिए, हो सकता है मेरा थोड़ा सा हो और बेहतर हो तो आप बेहतर चीज़ को देखिए। सिलेक्शन से मतलब है कहीं से भी किसी प्रकार से बस सिलेक्शन होना चाहिए, इतना आप याद रखिए। अब होगा तभी जब शांत मन से, शांत स्थिर दिमाग से और पेशेंस के साथ आप रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे फोकस के साथ, तभी। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सॉरी 29, दबाव समूहों की नकारात्मक भूमिका के संबंध में क्या सत्य है? तो दबाव समूहों की नकारात्मक भूमिका इस प्रकार है कि संकीर्ण हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सही है, लोकतांत्रिक हितों की क्षति या नुकसान पहुंचाते हैं, सरकारी सक्रियता में भी बाधक है, इसमें तमाम तरह के विघ्न उत्पन्न करते हैं सब, तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 कि दबाव समूहों को दो आधारों पर आमंड तथा रॉबर्ट बोन ने चार आधारों पर वर्गीकृत किया है। बताइए निम्न में से किस आधार पर दबाव समूह को वर्गीकृत किया जाता है? तो उनका लक्ष्य के आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर और अवधि के आधार पर भी इनका वर्गीकरण होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त समस्त आधारों पर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31 कि राजनीतिक दल एवं दबाव समूह में प्रमुख अंतर क्या है? तो प्रमुख अंतर क्या है कि उद्देश्य के आधार पर भी ये अलग होते हैं और सदस्यता संबंधी भी, निर्वाचन संबंधी भी, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, दबाव समूहों की नकारात्मक भूमिका के संबंध में कहा जा सकता है कि वे दबाव नागरिकों को सशक्त मंच प्रदान करते हैं, सरकार पर प्रभावी अंकुश रखते हैं और शक्ति संतुलन होते हैं। ये सकारात्मक नहीं, नकारात्मक नहीं, अच्छा ही चीज़ क्या है इनमें, तो ऑप्शन डी होगा, प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, दबाव समूह हेतु प्रयुक्त होने वाला अन्य समानार्थी शब्द कौन सा है? तो वह है आपका लॉबीज भी बोल देते हैं आप, कभी गुट भी बोल देता हूँ, गैर सरकारी यानी NGO भी बोल देता हूँ, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न कि भारत में दबाव समूह के उद्भव का प्रमुख कारण क्या है? तो दबाव समूह जो भारत में हुए इसलिए हुए कि एक तो कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत उद्भव हुआ, आर्थिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की नीतियां भी बढ़ी और व्यक्तिवाद से समाजवाद की बढ़ता हुआ झुकाव, इस वजह से आपका दबाव समूह का उद्भव का ही प्रमुख कारण माना जाता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निर्वाचित नेता दबाव समूहों के माध्यम से अपने निर्वाचकों की इच्छा आकांक्षाओं को पता लगा लेते हैं, अतः इन्हें गैर सरकारी सूत्र कहा जा सकता है। किसने दबाव समूहों के परिप्रेक्ष्य में उक्त टिप्पणी की है? ये टिप्पणी करने वाले हैं आपके रॉडी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पश्चिमी देश की राजनीतिक प्रक्रिया में हित समूहों की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है जबकि गैर पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं हुआ है। ये कथन किसका है? ये कथन है आपका कोहेन का, प्रोफेसर पार्क का और टिंकर का, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी तीनों का। क्वेश्चन नंबर 37, स्वाधीनता से पूर्व भारतीय राजनीति में हित समूह के रूप में क्रियाशील था कौन? या स्वाधीनता से पूर्व हित समूह के रूप में कौन सा इसमें से सक्रिय था? तो ये आपके होंगे, एक तो ब्रह्म समाज भी प्रेशर ग्रुप का काम करता था, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी काम कर रही थी बतौर हित समूह के रूप में या दबाव समूह के रूप में, तो ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 38, द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया किसकी रचना और बेहद महत्वपूर्ण रचना है? तो ये रचना है आपकी मॉरिस जोन्स की। आमंड और पावेल ने दबाव समूह को कितने भागों में बांटा है? तो आमंड और पावेल ने दबाव समूह को 4 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 40, यह कथन किस विचारक का है कि यदि भारतीय शासन व्यवस्था को सांगोपांग समझना है तो गैर सरकारी एवं अज्ञात संगठनों की गतिविधियों
का अध्ययन करना उपयोगी एवं अपरिहार्य है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका मॉरिस जोन्स का है। अगला प्रश्न देखिए कि राज्य लॉबी से क्या आशा है? तो राज्य लॉबी से क्या आशा है? तो ये आपका केंद्र राज्य द्वारा उच्च अधिकारियों की नियुक्ति। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में किस परंपरागत दबाव समूह को आज भी बेताज के सरताज कहा जाता है? तो परंपरागत समूह कौन सा है? वो आपका कि जातीय दबाव समूह जो है इनको क्या बोलते हैं? बेताज के सरताज, बिना ताज के राजा, बेताज बादशाह। पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी किसकी रचना है? ये पुस्तक भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी जो है ये रचना मैरन विनर की है। क्वेश्चन नंबर 44, सभी प्रकार की राज्य व्यवस्था में विदेशी लॉबीज भी सक्रिय रहते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? तो ये आपके राजनीतिक प्रतिनिधि, विश्व बैंक के तकनीकी विशेषज्ञ और अन्य देशों के जासूस। ये डी राइट आंसर को प्रयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45, विदेशी लॉबीज से क्या तात्पर्य है? तो विदेशी लॉबीज से क्या तात्पर्य है? अपने देशीय हितों के संरक्षक सरकारी और गैर सरकारी विदेशी प्रतिनिधि। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, विदेशी लॉबीज अपने हित साधन हेतु किस उपाय का अवलंबन करते हैं? तो यह है विचारधारा का प्रचार, प्रभावशाली व्यक्तियों को विदेश भ्रमण का लालच और राजनीतिक दलों को आर्थिक सहायता। तो ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, हित समूह है, हित समूह क्या है? तो हित समूह आपके सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं तथा इनमें शामिल है कौन कौन? व्यापारिक समूह, श्रमिक संगठन, चर्च, अन्य व्यावसायिक समूह। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि दबाव समूह का मुख्य दोष क्या है? मुख्य दोष पूछा इसमें, मुख्य दोष क्या है दबाव समूह का? तो है आपका वे अपने बहुमत की सहायता से सरकार पर अनुचित दबाव का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य यह है कि अपने सदस्य के हितों को विकसित करना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 कि हित संकलन का कार्य इंगित करना है। हित संकलन का कार्य किसका इंगित करना है? तो है आपका उस कार्य को जिसके द्वारा मांगों को सामान्य नीति के विकल्पों में परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न 51, निम्न में से कौन दबाव समूह है? तो इसमें से दबाव समूह कौन सा है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आपका ये दबाव समूह है, बाकी तीनों राजनीतिक दल हैं। प्लीज़ आपसे फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट कर दूं, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट भी कीजिए। तो इसके लिए सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को ज्वाइन भी करना होगा। और आपको फिर हम कह दें कि ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होकर जितना पढ़ेंगे, शांत दिमाग से जितना पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर और लाभकारी होगा। दबाव समूह को तृतीय सदन का नाम किसने दिया? तो दबाव समूह को तृतीय सदन का नाम देने वाले एलसी फाइनर है। अगला प्रश्न कि दबाव गुट के लक्षण क्या है? दबाव गुट यानी दबाव समूह के विशेषताएं क्या हैं? दबाव गुट की जो विशेषताएं हैं, सीमित उद्देश्य, संगठित रूप और शासन पर आधिपत्य की अनिच्छा नहीं होती इनकी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दबाव समूह कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, काम राजनीतिक दलों का है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दबाव समूह है? तो इनमें से दबाव समूह कौन सा है? तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक प्रेशर ग्रुप है जो व्यावसायिक समूह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह की समान विशेषताओं का वर्णन नहीं है? तो कौन से इसमें से है? तो 56 जो है आपका इसमें से कि एक दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक शक्ति को पाना, फैलाना और सुदृढ़ करना, ये दबाव समूह की विशेषता नहीं है। तो ये सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखिए कि दबाव समूह को किसने अज्ञात साम्राज्यों की संज्ञा दी है? तो दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य किसने कहा? एलसी फाइनर ने कहा। अगला प्रश्न 58 कि आमंड द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं पूछ रहा, तो संस्थात्मक है और समुदायात्मक है, एसोसिएशन, और नॉन एसोसिएशन यानी असमुदायात्मक है, संस्थात्मक नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 कि 1918 में पॉलिटिकल फ्यूचरिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1918 में पॉलिटिकल फ्यूचरिस्ट पार्टी की स्थापना आपकी बर्लिन में हुई। एक हित, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60 कि एक हित दबाव समूह में कब परिवर्तित हो जाता है? यानी जो एक
हित समूह यानी इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो प्रेशर ग्रुप में कब परिवर्तित हो जाता है? जब यह सरकार पर अपने सदस्यों के हित में अधिनियम बनाने का दबाव डालता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि दबाव समूह राजनीतिक दलों से किन बातों में भिन्न है? तो दबाव समूह राजनीतिक दलों में इस प्रकार से भिन्न है कि उनका क्षेत्र बड़ा सीमित होता है। किसकी अपेक्षा? राजनीतिक दलों की अपेक्षा दबाव समूहों का क्षेत्र जो है कारण बहुत सीमित होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति कितने दबाव समूहों का सदस्य बन सकता है? तो एक व्यक्ति कितने दबाव समूहों का सदस्य बन सकता है? तो एक समय में अनेक दबाव समूहों का वो सदस्य बन सकता है। अगला प्रश्न, सभी दबाव समूहों की प्रकृति कैसी होती है? तो सभी दबाव समूहों की जो प्रकृति होती है कुछ स्थायी होते हैं और कुछ अस्थायी होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी गलती हो, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। गलतियां सभी से होती हैं, ऐसा नहीं है कोई यहाँ सर्वज्ञ ज्ञानी बैठा हुआ है, तो गलतियां होती हैं और गलतियों को वही पकड़ेगा जो किसने पढ़ा है। तो इसलिए आप पढ़ते भी रहिए और मतलब कि कोई चीज़ आपको गलत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए कि दबाव समूहों के कार्यों में निम्न में से एक गलत ढंग से अंकित किया गया है, कौन सा है वो? तो है आपका दबाव समूह अपने सदस्यों को चुनाव लड़ने में धन की सहायता करते हैं। ये आपका एक गलत ढंग से चुनाव लड़ने में भाग नहीं लेते हैं प्रेशर ग्रुप। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 65 है और लास्ट क्वेश्चन है कि दबाव समूह एक महत्वपूर्ण दोष कौन सा है? दबाव समूह का एक महत्वपूर्ण दोष पूछा है। दोष कौन सा है दबाव समूह का? तो दबाव समूह का जो एक दोष है कि वे सामान्य जनों की कीमत पर अपने सदस्यों के हितों को पोषण करने का प्रयत्न करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रेशर ग्रुप से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, जो दबाव समूह होता है उससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने सॉल्व किया। और आप उम्मीद होगा कि आपकी तैयारी बेहतर होगी, बेहतर दिशा में होगी। तो आप उसको अच्छे से पढ़िए और समझिए और सॉल्व कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।